हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। हाँ जी, रिडॉक्स रिएक्शन में हमने बैलेंसिंग की थी केमिकल रिएक्शंस की, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी, ठीक है। आज हम करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस, क्लियर है। रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस। सबसे पहले इसमें हम करते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन में होती है एक ही वेसल में, ठीक है। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन एनी केमिकल रिएक्शन विद इन द सेम वेसल, ठीक है। एक ही वेसल में होती है ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो उसको हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की डिफरेंट वेसल्स में, ठीक है, विद इन द डिफरेंट वेसल, क्लियर है, विद इन डिफरेंट वेसल, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। हाँ जी, व्हेन द रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विद इन द डिफरेंट वेसल इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन को हम यहां पर स्टडी करते हैं, ठीक है। और वो डिवाइस, ठीक है, वो पूरी की पूरी डिवाइस, ठीक है, जिसमें हम अपरेटस ले रहे हैं पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जिसमें हम करवा रहे हैं वो सारे के सारे अपरेटस या फिर वो डिवाइस जो यूज करते हैं हम इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल शेल बोलते हैं, ठीक है। वो डिवाइस जिसको हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, वो डिवाइस जिसको हम यूज करते हैं विद इन द प्रोसेस ऑफ इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, या फिर हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल शेल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, द डिवाइस, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल हमारे पास होगी द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्लियर है। वो डिवाइस जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी कहां से आई? प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। उसको कन्वर्ट कहां करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल शेल बोलते हैं, ठीक है। बाद में इसको हम गैल्वेनिक शेल बोलने लग गए थे, इसको हम बाद में गैल्वेनिक शेल भी बोलने लग गए थे, ठीक है, क्योंकि इसके साइंटिस्ट के नाम पर, ठीक है, गैल्वेनी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने नाम पर ही इसको क्या कर दिया था? अपना नाम दे दिया था, ठीक है। उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन और प्रोसेसिंग को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, कंस्ट्रक्शन एंड मैकेनिज्म या प्रोसेसिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, किस तरह से प्रोसेसिंग करती है इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं दो बीकर लेते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट प्रोसेस है, अलग अलग बीकर में कंसिस्ट होगी, क्लियर है। बड़े ध्यान से आपको इसको समझना है, ठीक है। एक लेफ्ट बीकर हम नाम दे देते हैं और एक राइट बीकर हम इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। लेफ्ट बीकर एंड राइट बीकर, क्लियर है। लेफ्ट बीकर में हम इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं,
इलेक्ट्रोलाइट होता है द सॉल्यूशन विच इज कंप्लीटली डिसोसिएट, जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, इसमें हम ले लेते हैं ZnSO4, इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं ZnSO4, ठीक है। हाँ जी, राइट बीकर में हम इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं CuSO4, कॉपर सल्फेट, CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। हाँ जी, एक मेटल रोड जिसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है, डिप कर लेते हैं। एक मेटल रोड जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड, डिप कर लेते हैं लेफ्ट बीकर में, ठीक है। और कौन सा मेटल रोड होगा? जिंक, ठीक है, जिंक रोड हम इसमें डिप कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक कॉपर रोड हम डिप कर लेते हैं राइट बीकर में, ठीक है, जिसको हम कॉपर रोड बोलेंगे या कॉपर इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। दोनों मेटल रोड को हम इंटरकनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ए वोल्टमीटर और एमीटर, ठीक है। वोल्टमीटर और एमीटर की सहायता से हम दोनों को एक कॉपर वायर के साथ क्या कर देते हैं, इंटरकनेक्ट कर देते हैं, और इसमें एक स्विच ऑन और स्विच ऑफ का बटन भी हम लगा देते हैं। क्लियर है? स्विच ऑन और स्विच ऑफ का बटन भी हम इसमें लगा देते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये हमारा होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये हमारा होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जो लेफ्ट इलेक्ट्रोड होगा वो होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड और राइट इलेक्ट्रोड होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। क्लियर है? हाँ जी, इसमें हम एक साल्ट ब्रिज भी यूज कर लेते हैं, साल्ट ब्रिज। ये एक यू टाइप का ट्यूब होता है, ठीक है, यू टाइप का ट्यूब होता है। क्लियर है? इस तरह से यू टाइप का ट्यूब होता है, ठीक है, जो कोटेड होता है, जो अंदर से कोटेड होता है KCl से, KNO3 से। क्लियर है? अगर सॉल्यूशन से कोटेड होता है मींस ये क्या करेगा, इसमें से चाहे कुछ भी केमिकल फ्लो करता है, ठीक है, केमिकल फ्लो करता है तो उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। हाँ जी, इसको हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज। इसके भी फंक्शंस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। साल्ट ब्रिज हम इसमें यूज कर लेते हैं। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब भी हम ये जो बटन होता है हमारे पास, अगर इसका स्विच ऑफ है तो कोई भी केमिकल रिएक्शन इसमें नहीं होती, ठीक है। जब तक स्विच ऑफ है तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती। लेकिन जब हम इसको स्विच ऑन कर देते हैं, ठीक है, स्विच ऑन करते हैं तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो जाती है, केमिकल रिएक्शन हमारी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? हाँ जी, जो जिंक रोड है, ठीक है, जो जिंक रोड है वो एनोड का काम करती है, जो जिंक रोड है वो एनोड का काम करती है, और जो कॉपर रोड है वो कैथोड का काम करती है, ठीक है, एनोड का काम करती है और कैथोड का काम करती है। मींस हम क्या बोलते हैं, एनोड है तो इसका मतलब एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। हम याद रख सकते हैं A फॉर एनोड, A फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है। एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होगा क्या, रिडक्शन, ठीक है, कैथोड पर होगा रिडक्शन। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो गया है, मैंने स्विच ऑन कर दिया है, ऑक्सीडेशन हो गया तो जिंक है वो क्या होगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। जो जिंक इलेक्ट्रोड है अपने इलेक्ट्रोड क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोड हम बोलते हैं किसको, जिसके पास एबिलिटी हो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जिनके पास एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ठीक है। हाँ जी, जिंक ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। क्लियर है? जिंक अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या बचा, Zn पॉजिटिव बच गया। Zn पॉजिटिव आ गया कहां पर, इलेक्ट्रोलाइट इसमें, ठीक है, अपने क्या आ गया, अपने इलेक्ट्रोलाइट में आ गया, ठीक है, ZnSO4 के पास आ गया, ठीक है। और जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो चले गए कॉपर वायर के थ्रू,
ठीक है, मींस कैथोड की तरफ, ठीक है। एट ए सेम टाइम में ही, हाँ जी, कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। रिडक्शन कैसे हो गई, CuSO4 है, ये टूट गया Cu +2 और SO4 -2 में, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो सकते हैं, ठीक है। Cu +2 में टूट गया और SO4 -2 में, ठीक है। हाँ जी, SO4 तो -2 कहाँ रहा, सॉल्यूशन में ही पड़ा रहा, ठीक है। और Cu +2 कहाँ बैठ गया, कहाँ इकट्ठा होता रहा, इलेक्ट्रोड की तरफ इकट्ठा होता रहा, ठीक है, इलेक्ट्रोड की तरफ इकट्ठा होता रहा है, ठीक है। हाँ जी, या फिर मैं बोल सकता हूँ Cu +2 आयंस मूव टुवर्ड्स द कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। हाँ जी, तो ये इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरह। ये क्या था, भूखा था। Cu +2 क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, ठीक है। मींस हमारी रिएक्शन क्या बनी, Cu +2 एट कैथोड पर क्या होती है, एट कैथोड पर होती है हमारी रिडक्शन, कैथोड पर हमारी होती है रिडक्शन, क्लियर है। रिडक्शन है, रिडक्शन किस तरह से होगी, Cu +2 गेन कर लेगा इन दो इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। Cu +2 इन दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा और क्या बन जाएगा, Cu, क्लियर है, Cu, समझे। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ये हो गया लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझे। यहां पर होगी हमारे रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आप बोले कि साल्ट ब्रिज का क्या काम है फिर, ठीक है। साल्ट ब्रिज का क्या काम है, तो सबसे पहले देखिए यहां पर Zn+2 आयंस बढ़ते जा रहे हैं, Zn+2 आयंस बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर चलो ठीक है, Cu +2 तो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, न्यूट्रलाइज होते जा रहे हैं, लेकिन SO4 -2 आयंस यहां पर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अगर ये बढ़ते जा रहे हैं तो एक स्टेज ऐसी आएगी यहां पर SO4 -2 आयंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे और रिपल्शन क्रिएट हो जाएगी, स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा रिपल्शन हो गई तो ये फर्दर टूटना बंद हो जाएगा, CuSO4 डिसोसिएट होना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसको जगह ही नहीं मिलेगी, आयंस को जगह ही नहीं मिलेगी लाई करने की, ठीक है। और अगर ये टूटना बंद हो गया तो Cu +2 आयंस जनरेट होना बंद हो जाएंगे, और अगर Cu +2 आयन जनरेट होना बंद हो जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी नहीं कर पाएगा और रिडक्शन रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। इसी केस में Zn+2 आयंस यहां पर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, Zn+2 आयंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाएगी। रिपल्शन हो जाएगी तो ये फर्दर टूटना बंद हो जाएगा, ठीक है। और अगर फर्दर टूटना बंद हो गया, फर्दर इलेक्ट्रॉन को लूज करना बंद कर दिया, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगी और हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्लियर है, हमारी रिएक्शन बंद हो जाएगी। तो साल्ट ब्रिज क्या करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है, फ्लो करता है किसकी, आयंस की। यहां से क्या करेगा, SO4 -2 आयंस, SO4 -2 आयंस कहां जाएगा, लेफ्ट बीकर से, राइट बीकर से लेफ्ट बीकर में जाता रहेगा, ठीक है। SO4 -2 आयंस राइट बीकर से लेफ्ट बीकर में जाएगा, ठीक है। और यहां पर Zn+2 आयंस के साथ मिलकर क्या बना देगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ZnSO4 बना देगा, ठीक है। क्या करेगा, राइट बीकर में से SO4 -2 आयंस फ्लो करेगा लेफ्ट बीकर में विद द हेल्प ऑफ साल्ट ब्रिज एंड गेट न्यूट्रलाइज्ड विद Zn+2 आयन एंड फॉर्म्स ZnSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। मींस साथ ही साथ ये क्या होता रहेगा, न्यूट्रलाइज होता रहेगा, ठीक है, साथ ही साथ न्यूट्रलाइज होता रहेगा और हमारी रिएक्शन बंद नहीं होगी, क्लियर है। नेक्स्ट एक बात और, हाँ जी, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई है तो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ, ठीक है। हाँ जी,
और जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन से अपोजिट फ्लो करता है, तो इसी के साथ जो करंट फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मींस ऊपर टू जिंक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्लियर है? या फिर मैं बोल सकता हूं कहां फ्लो करेगा, कैथोड टू एनोड फ्लो करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं कहां पर, एनोड टू कैथोड, और जो करंट है वो फ्लो करेगा कहां पर, कैथोड टू एनोड। क्लियर? ये सारी की सारी इसकी क्या है, वर्किंग है। मींस हमने केमिकल एनर्जी से जो कि प्रोड्यूस हुई है रिडॉक्स रिएक्शन से, रिडॉक्स रिएक्शन मींस जहां पर ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी हो रही है। ठीक है, उससे हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ा दी। ठीक है, या उसको चेंज कर दिया है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर है? हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन एंड मैकेनिज्म। ठीक है, तो ओवरऑल रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, ओवरऑल रिजल्ट हम लिख सकते हैं, हाँ जी, सबसे पहले तो एक ट्रिक है आपको याद रखना है, लोन, LOAN, समझे? हाँ जी, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या चार्ज होता है, ठीक है, उस पर कौन सा साइन प्रेजेंट होता है कैथोड पर। हाँ जी, लो मींस, L मींस लेफ्ट, ठीक है, O मींस ऑक्सीडेशन, लेफ्ट पर होगी ऑक्सीडेशन, A मींस वो होगा एनोड, ठीक है, और N मींस नेगेटिव। क्लियर है? मींस हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट इलेक्ट्रोड, लेफ्ट जो बीकर होगा वो होगा, और उस पे क्या होगी ऑक्सीडेशन, और उस पे कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, एनोड होगा, और उस पे साइन कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। समझे? क्लियर है? दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, हाँ जी, एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। क्लियर है? हाँ जी, और करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा कैथोड टू एनोड, करंट फ्लो करेगा कैथोड टू एनोड। समझे? क्लियर है? और एनोड पे क्या होगी ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगी रिडक्शन, कैथोड पे क्या होगी रिडक्शन। ठीक है, और हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे हम लिख सकते हैं एट एनोड, एट एनोड, ठीक है, एनोड पे क्या हुआ ऑक्सीडेशन, Zn से गया Zn पॉजिटिव 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एट कैथोड, एट कैथोड। क्लियर है? एट कैथोड, कैथोड पे क्या हुआ रिडक्शन, Cu पॉजिटिव 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। क्लियर है? तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास बनी Zn प्लस Cu पॉजिटिव 2 से Zn पॉजिटिव 2 प्लस Cu। क्लियर है? ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन बन चुकी है। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास बन चुकी है। तीसरी बात हमें यह भी याद रखना है कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट है, राइट बीकर में जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि सल्फेट आयन साल्ट ब्रिज के थ्रू लेफ्ट बीकर में आ रहे हैं। ठीक है, और ZnSO4 की कंसंट्रेशन जो कि लेफ्ट बीकर में प्रेजेंट है इंक्रीज होती है। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन राइट बीकर में कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और लेफ्ट बीकर में कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। क्लियर है? ठीक है, तो ये थे हमारे कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल शेल का और इसकी प्रोसेसिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।